तो आज हम देखेंगे 100+ फोबियास। डर क्या होता है, किस किस चीज़ों से होता है। तो जितने भी पॉपुलर हैं और इवन काफ़ी सारे अनपॉपुलर फियर हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले फोबिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में फोबिया होता क्या है। हम नॉर्मली सोचते हैं कि हमें हाइट से डर है, तो क्या वो फोबिया है? ठीक है, छोटे कम स्पेस में रहने से डरते हैं, क्या वो फोबिया कहलाएगा? और अगर है तो इसके क्या कोई क्योर है? क्या ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये सब इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो फोबिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फियर होता है और हेट्रेड होता है, जो कि आप एक्सप्लेन ना कर पाओ। वर्ड है इर्रेशनल फियर, वो फियर जो लॉजिकल नहीं है। ठीक है, कुछ लोग पानी से डरते हैं। अब जो स्विमर है वो तो हंसेगा कि यार ये क्या बात है, पानी से भी कोई डरने की वाली बात है। ठीक है, तो वो इर्रेशनल फियर कहलाते हैं और ये लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते जो उनको फोबिया होता है, कि वो फील क्या कर रहे हैं। ठीक है, फोबिया इज अ पर्सिस्टेंट एक्सेसिव अनरियलिस्टिक इर्रेशनल फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, एनिमल, एक्टिविटी और इवन सिचुएशन। कुछ ट्रिगर वर्ड्स भी होते हैं जिनको देख के पैनिक अटैक आते हैं। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो अब चलते हैं, देखते हैं कैन फोबिया बी क्योर्ड। तो आंसर इज यस। ज़्यादातर सारे फोबिया कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड और क्योर्ड। ठीक है, ट्रीटिंग सिंपल फोबिया इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल बिकेमिंग एक्सपोज टू दैट पर्टिकुलर फियर। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपको पानी से डर लगता है ना, तो पहले जो साइकेट्रिस्ट होगा या काउंसलर होगा या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा, ये तीनों डिफरेंट होते हैं। बट अगर किसी को पता नहीं है ना कि क्या क्या फील्ड, तो बाहर से लगेगा कि सब सेम है। ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। साइकेट्रिस्ट पे मेडिकल डिग्री होती है, ये मेडिसिन देते हैं। काउंसलर केवल काउंसलिंग करते हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? केवल थेरेपी से सही करते हैं, ये मेडिसिन नहीं देते हैं ये दोनों। ठीक है, तो ये फ़र्क था, ब्रीफ में बता दिया आपको। तो जो फोबिया होता है ना, सपोज आपको वाटर से का एग्जांपल देख रहे थे हम। अगर आपको पानी से डर है, तो पहले क्या करेगा जो काउंसलर होगा या साइकोलॉजिस्ट होगा या इवन, वो पहले आपको बोलेगा कि आप सोचो, पानी के बारे में सोचो। ठीक है, और फिर आपको बोलेगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, तो उससे आपको एक्सपोज कराएगा, किससे? इमेजिनरी थ्रू, ताकि आपका धीरे धीरे डर खत्म हो। हम आएंगे, पहले फोबिया एक्चुअल में है, कितने लोगों को होता है, क्या होता है, वो सब कहानी बात की है। ठीक है, तो एक्सपोज करते हैं जिसका भी डर है। ठीक है, और इसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। राइट, मतलब होता है सेल्फ एक्सपोजर थेरेपी, उससे एक्सपोज कराते हैं। कहते हैं ना फेस द फियर, तो ये लिटरली वही करते हैं। फेस योर फियर, कन्फ्रंट, ठीक है, फाइट बैक। ठीक है, तो ये सब वो है, जैसे हमारे में होता है ना, साइंस में हमने पढ़ा होगा सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमें प्रिपेयर करता है फाइट के लिए या फ्लाइट के लिए। तो अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, अगर कोई स्ट्रीट फाइट हो रही है, आपको कराटे नहीं आते हैं, आपको मार्शल आर्ट नहीं आती, आपको बॉक्सिंग वगैरह कुछ नहीं आता है, हाउ टू फाइट नहीं आता है, तो आप भागोगे वहाँ से। लॉजिकल यही करना चाहिए। अगर आपको लड़ाई नहीं आती तो वहाँ से भागो। फ्लाइट तो क्या होता है, जो पेट के अंदर खून होता है ना, वो जाता है हाथों पैरों में, ताकि आप भाग पाओ। तो जो फाइट और फ्लाइट, अगर आपको ये सब चीज़ें आती है तो आप फाइट करोगे, तब भी हाथों में खून चाहिए, पैरों में खून चाहिए। राइट, तो जो हाथों पैरों में खून जाता है, तो ये काम होता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का, जो एक्टिवेट करता है फाइट और फ्लाइट का। ठीक है, जब हमें कोई खतरा लगता है तो। और जो पैरासिम्पथेटिक है नर्वस सिस्टम, वो रिस्टोर करता है कामनेस को। ठीक है, तो जो हम रिलैक्स होते हैं, ये सब। तो ये थोड़ा ये ब्रीफ था, आपने आई एम श्योर पढ़ा होगा साइंस वगैरह में। तो ये एक थेरेपी होती है, सेल्फ एक्सपोजर
फेस योर फियर से हम यहाँ पहुँच गए थे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी होती है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी डन बाय सेल्फ हेल्प बुक। खुद से एक्सपोज करो, ठीक है, जिसका आपको फियर है उसके बारे में आप जानो, राइट। और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होते हैं, और अपने ये तो हैं ही फिर अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र हमारे साइकेट्रिस्ट, काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। और एक डिस्क्लेमर है, हम 100 से ज़्यादा करेंगे, करीब 106 करेंगे फोबियाज, ठीक है। आप इनसे रिलेट करने मत लग जाना। अब बताते हैं फोबिया होता क्या है, ठीक है। आप जैसे आपको अगर आएगा एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, तो रिलेट मत करना, क्योंकि फोबिया बहुत ही रेयर लोगों को होता है। अब कोई अननेचुरल चीज़ है ना, जैसे हाइट, अब हम लोग बर्ड्स तो है नहीं, हमारे विंग्स तो है नहीं कि हम उड़ें। विंग्स होते तो हम फियर ऑफ हाइट नहीं होता। हमारी नेचुरल स्टेट ग्राउंड पे है। तो अगर हम फ्लाइट पे जाते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, या फिर ऊंची हाइट से देखते हैं नीचे, तो वो नॉर्मल है। वो फियर तो, डर तो हो लगेगा ना हमें, क्योंकि वो अननेचुरल स्टेट है हमारी। अब आप आग में हाथ दे लो, ठीक है, जान के तो नहीं दोगे ना, पता है कि वो जलेगा, वो अननेचुरल स्टेट थोड़ी है, हम टॉलरेट थोड़ी कर पाएंगे फायर की हीट को। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है। फोबिया वो होता है जिसका आप नाम सुन के भी घबरा जाएं। ऐसे अगर किसी को पानी से डर लगता है, वो सोच ही नहीं पाएगा वो, ठीक है। उसको इतना डर लगेगा कि आपको ऐसा कुछ, मतलब एबनॉर्मल आप बिहेव करने लग जाओगे उसके बारे में, तो आप कहलाओ फोबिया, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, तो कवर करते हैं। एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट, ठीक है। अगर आप एक जगह बैठे हो और आप सोच रहे हो हाइट के बारे में, तो आपको डर लगे, आपके हाथ पैर काँप रहे हैं, ठीक है, आप सो नहीं पा रहे हैं रात को। अगर ऐसा चीज़ हो रहा है तो है आपको फोबिया। अदरवाइज़ थोड़ा भी स्ट्रेस आ रहा है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें ना ये सब कोई बताता नहीं है। हमें अगर लगता है कि हमें फियर है तो वो फोबिया हो गया। नहीं भैया, फोबिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बहुत एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अरैक्नोफोबिया होता है स्पाइडर से। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है कन्फाइंड स्पेस से, छोटी जगह, लिफ्ट वगैरह में नहीं जाएगा बंदा, ठीक है। जीनोफोबिया होता है फियर और हेट्रेड ऑफ स्ट्रेंजर, ठीक है। जीनो मतलब होता है फॉरेनर। आप किसी फॉरेनर से, जो भी बाहर का है, तो उससे आप बात नहीं करोगे, आप डरोगे, ठीक है, आप हेट करोगे। अगोरा मतलब होता है ओपन और क्राउडेड स्पेस में जाने से डरना, ठीक है। अब देखो जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना, अब वो बोलेंगे कि हमें तो अगोरा फोबिया नहीं, आपको अगोरा फोबिया नहीं है, आप इंट्रोवर्ट हो, थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो उसे फोबिया की कैटेगरी में मत डालो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। और इंटरव्यू वगैरह में अगर आप कहीं जाओ, कुछ भी हो, तो फोबिया वर्ड मत बोलना कभी भी गलती से भी, रेड फ्लैग होते हैं वो, ठीक है। आप बोलना थोड़ा फियर है, थोड़ा स्ट्रेस है, या शॉर्टकमिंग्स है, ठीक है। ये सब वर्ड्स लिख लो अपने दिमाग में। ये फोबिया ऐसा वर्ड बोलना भी नहीं, केवल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं हम। तो हीमो होता है ब्लड से, जैसे हीमोग्लोबिन, फियर ऑफ ब्लड। ओफीडियोफोबिया होता है स्नेक से, ठीक है। एस्ट्राफोबिया होता है फियर ऑफ थंडर और लाइटनिंग। ट्राइपोफोबिया होता है फियर ऑफ क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल होल्स और बम्प, ये सब है, ठीक है। नाइक्टोफोबिया होता है डार्कनेस से, नाइट से। तो ये सब हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एंटोमोफोबिया होता है इंसेक्ट। साइनो होता है डॉग। ग्लॉसो होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, साइनो डॉग, ठीक है, क्योंकि साइनो लॉजिकली रिलेट नहीं होता है ना, तो ये। ग्लॉसोफोबिया होता है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग से। अब एक वर्ड होता है एक्सटेम्पोर, मतलब जैसे हमारे कॉलेज में होता था, उसमें क्या करते थे, जैसे क्लास होती थी, ठीक है, तो टीचर आते थे तो बोलते थे तुरंत, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि प्री प्लान्ड है, कुछ भी खड़े कर देंगे, कहते इधर आओ, ये इस टॉपिक पर सबके सामने बोल के दिखाओ। तो हमें बोलना पड़ता था, ठीक है। तो उसे कहते हैं तुरंत बोलो। इससे क्या है, अब डर तो लगता है ना, एकदम से आपको टीचर आके बोल दे कि सबके सामने बोलो, तो डर लगता है।
तो बट उसको आप रिलेट मत करो फोबिया से, आप बोलो नहीं हमें तो बोलना नहीं आता, ग्लॉसोफोबिया। ठीक है, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से फियर है ना, आप कैसे ट्राई कैसे करोगे, किसी भी ऑडिटोरियम में जाओ जो खाली है, अगर आप ठीक है एक्सपोज हो तो वहाँ पे ऑडियंस नहीं होनी चाहिए, जाके खड़े हो जाओ, देखते रहो, इमेजिन करते हो यहाँ पे ऑडियंस है। ठीक है, फिर जब ऑडियंस हो तब जाके खड़े हो जाओ, कुछ बोलो मत। तो ये कुछ होते हैं, या फिर तुम्हें एक्सटेम्पोर बोलना है तो खड़े रहो, डीप सांस लो और जो आया बोल दो। ठीक है, क्या होगा, गड़बड़ी तो होगी। तो ऐसे ये फियर हटाने कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि करनी चाहिए। अपने आप को एक्सपोज करो अगर आपको किसी भी चीज़ से डर है। ठीक है, कॉलरोफोबिया होता है क्लाउन से, ये वेस्टर्न में ज़्यादा होता है, लोग डरते हैं क्लाउन से। ठीक है, बर्थडे पार्टी में आपने पिक्चर में देखा होगा, बर्थडे पार्टी में कोई क्लाउन आता है तो बच्चा रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से, तो कॉलरोफोबिया। ठीक है, थानाटोफोबिया होता है फियर ऑफ डेथ और डाइंग। ठीक है, तो बहुत लोगों को मरने से डर लगता है। ठीक है, बट सच तो वही है लास्ट में, इसमें डरना क्या। नेक्स्ट चलते हैं, जर्मो मतलब होता है, ठीक है, जर्म्स, डर्ट। माइजो होता है फियर ऑफ डर्ट और कंटेमिनेशन। ठीक है, माइजो, कंटेमिनेशन। ठीक है, मिलावट। त्रिकाइडिकाफोबिया नंबर 13 से डरना। त्रिस्काइडिकाफोबिया नंबर 30। जूफोबिया एनिमल। एमिटो मतलब होता है वॉमिटिंग का फियर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लोग क्या करते हैं, जैसे लोग अगर बाय रोड जा रहे हैं ना तो उनको मोशन सिकनेस हो जाता है, तो वो वॉमिटिंग का फील होता है, वो बैठ नहीं पाते हैं। कहते हैं कुछ लोग कार वगैरह में नहीं जा पाते हैं कहीं, उनको ट्रेन चाहिए क्योंकि उनको कार में वॉमिटिंग आती है। तो अब अगर कार से ही जाना है, ऑप्शन नहीं है ट्रेन वगैरह कुछ हो, तो क्या करते हैं पहले ही वॉमिटिंग की गोली खा लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं लोग। तो ये वॉमिटिंग से है, ये फियर और ये फोबिया से रिलेटेड नहीं है बोल रहा हूँ मैं, ये केवल वॉमिटिंग आ गया तो बता रहा हूँ। एमिटोफोबिया फियर ऑफ वॉमिटिंग। ठीक है, एचिमो होता है शार्प ऑब्जेक्ट, एचिमोफोबिया। ट्राइपेनोफोबिया होता है निडल सिरिंज। ठीक है, डॉक्टर। पेटेरो पेट पेटेरो मेरानोफोबिया फियर ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, पेटेरो मेरानोफोबिया फियर ऑफ फ्लाइंग, और ये भी फियर ऑफ फ्लाइंग है, दैट इज़ एवियो। और एक और होता है फियर ऑफ फ्लाइंग, दैट इज़ एरो। तो ये कुछ 3 वर्ड्स हैं, एरो को आगे देखेंगे। तो एक्वा आपको पता ही है, वाटर। ठीक है, एक्वा को पता ही है, वाटर। नेक्स्ट चलते हैं। डेंटो मतलब होता है डेंटिस्ट से रिलेटेड है। ऑटो मतलब होता है बीइंग अलोन और आइसोलेटेड। एरिथ्रो मतलब होता है फियर ऑफ ब्लशिंग और रेड कलर। ठीक है, फोनो मतलब होता है लाउड नॉइज साउंड। पायरो मतलब, पायरो कहते हैं फायर को। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। सोमनी फोबिया फियर ऑफ स्लीम और फॉलिंग अस्लीप। ऑर्निथोफोबिया बर्ड का है ये। अब्लूटोफोबिया मतलब फियर ऑफ बाथिंग और वॉशिंग। बिब्लियो बुक से रिलेटेड है, तो फियर ऑफ बुक और रीडिंग। नोमो मतलब होता है विदाउट अ मोबाइल फोन। ठीक है, तो आप अपने आप को बिना मोबाइल के इमेजिन नहीं कर पाओगे, तो उसका डर। नोमोफोबिया फियर ऑफ बीइंग विदाउट अ मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट चलते हैं। आजकल काफ़ी एडिक्शन हो गया है सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। तो टैपोफोबिया फियर ऑफ बीइंग बरीड अलाइव। टेक्नो मतलब होता है अवर्जन, फियर और अवर्जन टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, टोकोफोबिया मतलब होता है चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी। पोगोनो मतलब बियर्ड्स, फियर ऑफ बियर्ड्स, दाढ़ी से डर लगता है। सिलैचो मतलब होता है शार्क। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। सोशल एंग्जाइटी ये सारे फोबिया ना सोशल एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं। तो ये जितने भी फोबियाज है ना, ये सोशल एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं। तो ये इट इज़ फियर ऑफ सोशल सिचुएशन और इंटरेक्शन।
जिफायरोफोबिया, फियर ऑफ ब्रिजेस, ब्रिज से डर लगता है। ऑटोमेटोनोफोबिया, फियर ऑफ ह्यूमनॉइड फिगर और एनिमेट्रॉनिक, एनिमेट्रॉनिक मतलब होता है एनिमेट से आया ये, एनिमेट से आपको पता ही होगा, दैट इज लाइवली। नेक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ डेथ और डेड थिंग्स, जॉम्बी वॉम्बी ये सब ले लो, ठीक है, इसमें भी इंक्लूड कर लो। सीबोफोबिया होता है फियर ऑफ फूड। नेक्स्ट चलते हैं। अराची बुटीरोफोबिया मतलब पीनट बटर स्टिकिंग टू द रूफ ऑफ द माउथ। अब ये देखो कोई फियर है क्या कि तलवे पे, मुंह के अंदर जो तलवा है उसके ऊपर बटर ना लग जाए, पीनट बटर, तो उसका वर्ड दे रखा है अराची बुटीरोफोबिया। क्रोमो मतलब होता है कलर, राइट। जीनू मतलब होता है नी और नीलिंग, घुटना या घुटने, झुकना घुटने के बाद। हेलियोफोबिया इट इज़ फियर ऑफ सनलाइट और सनलाइट एक्सपोजर, ठीक है। अब किसी जो बंदा गांव में रह रहा है, विलेज में रह रहा है, उसको ये बताओ तो वो हंसेगा। बट आजकल क्या है, आर्टिफिशियल लाइट आई है, तब से हमारा एक्सपोजर सनलाइट के थ्रू कम हो गया है या नहीं हो गया है। बिल्डिंग्स बन गई हैं इतनी बड़ी बड़ी, राइट। विटामिन डी की डेफिशिएंसी तभी हो रही है, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। कार्ट्सारीडा फोबिया दैट इज कॉकरोच, कार्ट्सारीडा फोबिया। अब देखो ज़्यादातर जो फीमेल होती हैं उनको कॉकरोच से डर लगता है, तो वो फोबिया तो नहीं होगा ना, ठीक है। हो सकता है उन्हें घिन आती हो, राइट, देखने में नहीं अच्छे लगते हो, डर लगता है, स्ट्रेस के, इसका मतलब तो नहीं फोबिया हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत करना कभी भी, खासकर कि इंटरव्यू वगैरह में जहाँ पे आपकी जॉब से रिलेटेड है, क्योंकि वो पूछते हैं कि आपकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, ठीक है, आपकी वीकनेस क्या हैं। तो आप बोलो भाई हमें तो डर लगता है, तो बोल तुम डरते रहो, यहाँ मत काम करो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विनुस्ट्राफोबिया ब्यूटीफुल गर्ल, फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। वीकाफोबिया विच इज़ विचक्राफ्ट। जैंतो मतलब होता है येलो कलर से रिलेटेड कोई फोबिया है, ठीक है। यालोफोबिया, अब ये यालोफोबिया येलो नहीं है, ये यालोफोबिया है फियर ऑफ फॉरेस्ट और वुडेड एरिया जहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ हों। जूफोबिया फियर ऑफ स्पेसिफिक एनिमल्स और क्रिएचर। तो जूफोबिया आई थिंक दिस इज़ द ओनली वर्ड वो जो रिपीट हुआ है, ठीक है। नो वरीज 106 हैं, तो जो 100 का अपना हुआ है वो कवर हो ही जाएगा आराम से, ठीक है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा भी लेके आया हूँ। तो अमाक्सोफोबिया फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार और व्हीकल, ठीक है। बत्राचोफोबिया एम्फीबियंस। चिरोप्टोफोबिया बैट्स, चिमगादड़। डेंड्रोफोबिया ट्रीज और फॉरेस्ट, ठीक है। और एक और अभी हमने कौन सा देखा है पीछे, वुड का, येलोफोबिया, राइट। ईसोप्टोफोबिया दैट इज मिरर, ईसोप्टोफोबिया। तो मतलब ऐसे देखो कि वो बंदा सोच रहा हो अगर उसको ये फोबिया है तो, कि वो अगर शीशा देखेगा तो उसकी परछाई उसके अंदर कैद हो जाएगी, ठीक है। ऐसी एक पिक्चर वगैरह भी बनी हुई हैं। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं बस। तो अब नेक्स्ट है फ्रेंकोफोबिया, फियर ऑफ डिसलाइक ऑफ फ्रेंच पीपल कल्चर और लैंग्वेज। फ्रैंको फ्रांस से याद करो। गायनो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, तो दैट इज गायनो फोबिया फियर ऑफ वुमेन। हैफी फोबिया फियर ऑफ बीइंग टच्ड, छूने से रिलेटेड। आइचीथियोफोबिया फियर ऑफ फिश। यूरोफोबिया यूरिन से है, यूरो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किरोनोफोबिया फियर ऑफ थंडर और लाइटनिंग। और लोगोफोबिया फियर ऑफ वर्ड्स और स्पीकिंग। एक वर्ड है लोक्वाशियस, मतलब जो बंदा ज़्यादा बातें करता है। मैक्रोफोबिया फियर ऑफ लॉन्ग वेट, ठीक है। टीफोफोबिया फियर ऑफ क्लाउड। ओइकोफोबिया
फियर ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेज और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, पीडियोफोबिया फियर ऑफ डॉल्स, क्विकसैंड फोबिया फियर ऑफ सिंकिंग इनटू क्विकसैंड, दलदल, ठीक है। राप्टोफोबिया फियर ऑफ बीइंग सीवियरली पनिश्ड और बीटन, मार खाने से डर, ठीक है। डेटरेंट, ठीक है, पता होगा आई एम श्योर आपको इस वर्ड के बारे में। रफा, रफाब्दोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्कॉलियनोफोबिया फियर ऑफ स्कूल, टाचोफोबिया फियर ऑफ स्पीड, ठीक है। टैकोमीटर होता है ना बाइक्स और उस कार में, तो उससे स्पीड का है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यूरानोफोबिया फियर ऑफ हेवन और स्काई, वेस्टियोफोबिया क्लोथिंग से है, विटाओफोबिया फियर ऑफ वीटा अ टाइप ऑफ इंसेक्ट फाउंड इन न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड फेमस किस लिए ज़्यादातर, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। अब आगे तो बता देता हूँ, स्काई डाइविंग हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया, ठीक है। जितने भी हार्ड कोर एडवेंचर स्पोर्ट्स है ना वो न्यूजीलैंड में ज़्यादातर फेमस है। चलते नेक्स्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी है, जीलोफोबिया फियर ऑफ वुडन ऑब्जेक्ट्स और फॉरेस्ट, योनोफोबिया फियर ऑफ यॉनिंग, उबासी लेते हैं ना और किसी और को देखना उबासी लेते हुए। तो अब देखो यॉनिंग एक कंटेजियस है, कंटेजियस मतलब अगर एक को उबासी आ रही है तो कहते हैं ना कि तेरे को देख के मेरे को भी नींद आ रही है, और लाफ्टर भी कंटेजियस है, दूसरा बंदा हंस रहा है या एक और 3-4 लोग हंस रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली हंसी आ जाएगी, तो ये भी एक कंटेजियस है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट चलते हैं, 81 पे आ गए हम इतनी जल्दी, जीमीफोबिया फियर ऑफ ग्रेट मोल रैट, अगीरोफोबिया क्रॉसिंग रोड और स्ट्रीट, बैरो मतलब होता है ग्रेविटी, क्रोनो मतलब होता है फियर ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजिकल होता है ना, अरेंज दिस फॉलोइंग समथिंग समथिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नहीं कर रहे, काट ले नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, डेसिडोफोबिया फियर ऑफ मेकिंग डिसीजन, यू मतलब होता है गुड, फोबिया फियर ऑफ गुड न्यूज, फ्रीगोफोबिया फियर ऑफ कोल्ड और कोल्ड थिंग्स, गाइनीफोबिया फियर ऑफ वुमन, और फेमिनिटी फेमिनिज्म कोई फीमेल के सपोर्ट में बात करे, ठीक है। 62 पे हमने देखा था गाइनो, दैट इज फियर ऑफ वुमन एंड इट्स पार्ट्स। दिस इज वर्ड्स के थ्रू आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, तो कहते हैं ना आई एम अ फेमिनिस्ट, मैं वुमेन के हकों के लिए लड़ता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट ये सब है ना, ठीक है। हेलियोफोबिया सन और सनलाइट, आई थिंक ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, हम लाएँ 106, 100 तो कर ही लेंगे, ठीक है। लाट्रोफोबिया डॉक्टर और गोइंग टू द डॉक्टर, ठीक है। तो जापानो जापानीज से रिलेटेड है, कल्चर पीपल प्रोडक्ट, कैको राफियोफोबिया फियर ऑफ फेलियर और डिफीट, ठीक है। अगर आप अपने दिमाग में ये ठान लोगे ना कि फेलियर से कुछ नहीं होता, ठीक है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो आज नहीं तो कल आपको जो भी सक्सेस है ना उसे रोकने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये फेलियर से कभी मत डरना, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट फेलिंग, उसके बाद जो बाउंस बैक करता है वो मैटर होता है, ठीक है। और जो हार मान लेता है उसको लोग भी ताने देते हैं और वो खुद अपने आप को भी ताने देता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, लीवोफोबिया मतलब फियर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, देखा ये सब इरेशनल फोबियाज हैं, ठीक है। फोबिया आती है आपके दिमाग में होना चाहिए इट इज़ इरेशनल, बेतुका है ये, ठीक है, यो है बेतुका, ऐसे कुछ करके उसकी इंसल्ट करो डर की, तभी आप डर के आगे जीत है।
मेट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ पोइट्री। नॉस्टोफोबिया होता है फियर ऑफ रिटर्निंग होम। ठीक है, तो ये कुछ अगर इसका मैं डेविल से एडवोकेट बनूं तो ये कुछ होते हैं बैड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अगर किसी को पानी से डर है तो हो सकता है वो स्लिप हो गया हो बचपन में ही। ठीक है, हाइट से डर है तो उसे चोट लग गई हो। तो कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी होते हैं जो कारण बन जाते हैं एक्सट्रीम फियर के। ठीक है, तो आई एम बीइंग द डेविल्स एडवोकेट। चलते नेक्स्ट। ओम्ब्रोफोबिया होता है रेन का फियर, भीगने से रिलेटेड। पेपिरो मतलब होता है पेपर। क्वीरोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ कंप्लेनिंग। ठीक है, रूसोफोबिया होता है फियर ऑफ अवर्जन टू। रूसो मतलब होता है, आपको समझना होगा, रशिया से। पीपल, कल्चर, प्रोडक्ट। ठीक है, सिलिनोफोबिया फियर ऑफ द मून। अपने हो गए 100, बट टेक्निकली एक दो रिपीट थे तो मैं मान लेता हूँ इसको 98। राइट, तो कर लेते हैं, चलो कंप्लीट। तो एरोफोबिया फियर ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, लिगिरोफोबिया फियर ऑफ लाउड नॉइज। लिगिरो। मेलिसोफोबिया फियर ऑफ बीज। ठीक है, मेलिसो। तो नाइक्टोहाइलोफोबिया फियर ऑफ डार्क वुडेड एरिया और फॉरेस्ट एट नाइट। स्कॉलिसिफोफोबिया फियर ऑफ वर्म्स। टेलीफोनोफोबिया फियर ऑफ टेलीफोन। तो ये हो गए हमारे 100 से ज़्यादा, चलो 100 मान लेते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।